नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तुम जानते हो कि गीता के प्रथम श्लोक में प्रथमतः धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा है। यह धृतराष्ट्र कौन है? धृत माने धारण करने वाला, धारक, धारणकारी या धर्ता। राष्ट्र का तात्पर्य है संरचना। अतः धृतराष्ट्र का अर्थ हुआ इस भौतिक संरचना का धारणकारी। इस भौतिक संरचना का धारणकारी कौन है? मन। जब मन इस भौतिक शरीर से असंपृक्त हो जाता है तो यह भौतिक देह कार्य करना बंद कर देता है और इसकी विकृति होनी शुरू हो जाती है। अतः धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ हुआ मन से उत्पन्न प्रश्न। मन ने प्रश्न किया। तुम यह भी जानते हो कि विवेक की सहायता के बिना मन मात्र एक अंधी शक्ति है। धृतराष्ट्र कैसा था? जन्मांध, अर्थात जन्म से ही अंधा। वह देख नहीं सकता था क्योंकि मन एक अंधी शक्ति है। अतः उसे विवेक की सहायता चाहिए ही। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, सम इंज प्लस अल संजय। संजय का अर्थ है विवेक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। भो संजय वद अस्मिन् धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धार्थम समवेता माम कहा मम पक्षीया माम कहा पांडवश्चैव पांडुपक्षीया चैते किम कुर्वत। अर्थात हे संजय, कृपया मुझे बताओ कि दो संघर्षरत पक्षों ने, मेरे पक्ष के और पांडव पक्ष के लोगों ने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र नामक युद्ध स्थल में क्या किया है। हे संजय, तुम देख सकते हो। हे विवेक, तुम देख सकते हो। ऐसा अंधा मन धृतराष्ट्र पूछता है। शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति में संघर्ष चल रहा है। ये दो संघर्षरत पक्ष हैं और सर्वदा रहेंगे। एक सद्व्यष्टि शुभ की सहायता करेगा, एक अच्छा व्यष्टि पुण्य शक्ति की, पाप शक्ति से हो रहे संघर्ष में सहायता करेगा, चाहे आंतरिक संघर्ष में अथवा बाहरी संघर्ष में। धर्म क्षेत्र क्या है? ध्री प्लस मन, धर्म। धर्म का अर्थ है विशिष्टता और क्षेत्र का अर्थ है भूमि, मैदान या स्तर जहाँ धर्म संपन्न होता है। यह धर्म क्षेत्र क्या है? यह भौतिक शरीर ही धर्म क्षेत्र है, क्योंकि इस भौतिक देह के माध्यम से ही धर्म संपन्न करना संभव होता है। बिना इस भौतिक देह के कोई भी धर्म कार्य संभव नहीं है। इसी कारण कहा गया है कि देवताओं को भी मानवीय देह, मानव संरचना प्राप्त करना होगा यदि वे धर्म साधना करना चाहते हैं। वास्तव में तुम लोग सौभाग्यवान हो, कृपा पात्र प्राणी हो कि तुम्हें मानवीय संरचना प्राप्त हुई है। यही मानवीय देह धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरु का संबंध है क्री धातु से। क्री प्लस ल्युट, द्वितीय, आदेश परक। कुरु माने आदेशात्मक निर्देश, करो। अर्थात यह भूमि बार बार कह रही है कुछ करो। हे मनुष्य, कुछ करते रहो, व्यर्थ बैठे मत रहो, कुछ करो, करते रहो, युद्धरत रहो। यही है कुरुक्षेत्र। यह कुरुक्षेत्र क्या है? यह संसार ही कुरुक्षेत्र है। तुम यहाँ आए हो कुछ करने के लिए, तो यह विश्व हुआ कुरुक्षेत्र और भौतिक देह हुआ धर्म क्षेत्र। हे संजय, बताओ कि पांडु पक्ष और कौरव पक्ष क्या कर रहे हैं। समवेता युयुत्सवा। इस भौतिक संसार और भौतिक देह दोनों में
परस्पर दो संघर्षरत पक्ष उदित हुए हैं, एक पांडु पक्ष और दूसरे कौरव पक्ष। पांडव कौन है? पांडु प्लस अण पांडव अर्थात पांडु पंडा से संबंधित। पांडु का अर्थ है आत्मज्ञान अथवा वेदोज्वल ज्ञान। मैं वही हूँ अथवा वह मैं हूँ, यह भाव ही पंडा कहा जाता है। जिसने पंडा प्राप्त किया है वही है पंडित। अहम ब्रह्मा स्मृति बुद्धि ही तामिति ही प्राप्ता पंडित। और यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने वाला क्या है? जो व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, उस ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस ओर बढ़ रहा है, वह है पांडेय। उत्तर भारत में एक जातिवाचक शब्द है पांडे जी, जिसका मूल शब्द था पांडेय। पांडु पक्षीय का अर्थ है आंतरिक उन्नति के 5 स्तर, उत्कर्ष के 5 स्तर, जो चरम ऋणात्मिका कुल कुंडलिनी से प्रारंभ होकर चरम धनात्मिका सहस्त्रार ब्रह्म ग्रंथि या नियंत्रक बिंदु तक जाता है। यह गति 5 स्तरों में विभक्त है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सबसे स्थूल स्तर है सहदेव, आधार स्तर। दूसरा स्तर है नकुल, अर्थात जिसके कुल किनारा नहीं है, ना प्लस कुल। यस्य कुलम नास्ति स नकुल, अर्थात जल तत्व, जलीय संरचना का मूल, जल स्थान। उसके बाद है अर्जुन, जिसका अर्थ है बल, क्रिया शक्ति, जो नाभि स्थान में रहती है। उसके बाद आते हैं पवन पुत्र भीम, वायु स्थान, अनाहत चक्र। भीम पवन नंदन थे, पवन के नियंत्रक, पवन तत्व का पीठ। उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र, आकाश तत्व का नियंत्रक, आकाश तत्व का पीठ। तब आते हैं युधिष्ठिर, जो संतुलन रखते हैं। युधि का अर्थ है युद्ध, और स्थित माने जो अटल है, अतः वह तत्व जो संग्राम में भी संतुलन रखता है, वही है युधिष्ठिर। युधि प्लस स्थिर, यही है 5 पांडव, मनुष्य की उन्नति के 5 चरण, जिनका प्रारंभ होता है चरम ऋणात्मिका से और जो चरम धनात्मिका की ओर बढ़ता जाता है। साधना मार्ग में निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु की ओर की गति में संघर्ष होता है, जिसमें एक पक्ष होता है जिसे धृतराष्ट्र कहते हैं मेरा पक्ष। धृतराष्ट्र के पक्ष में कौन है? धृतराष्ट्र है अंधा मन, जो विवेक रूपी संजय की सहायता के बिना कुछ देख नहीं सकता। यह अंधा मन 10 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः, ईशान, वायु, अग्नि और नैऋत्य में 10 इंद्रियों के माध्यम से कार्यरत होता है, आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में, अर्थात 10 गुना 10, 100 दिशाओं में। यह अंधा मन, विकृत और अपकर्षी मन 100 दिशाओं में कार्यरत होता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। दूसरे पक्ष में होते हैं पांडव। कौरव और पांडव का यह संघर्ष है पाप और पुण्य के बीच, शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति के बीच। यह संघर्ष चल रहा है प्रत्येक और सभी भौतिक संरचनाओं में, प्रत्येक और सभी परिवारों में, प्रत्येक और सभी नगरों, गांवों, देशों और संपूर्ण भूमंडल में। अंधा मन उचित ढंग से न तो देख सकता है न समझ सकता है। उसे इस द्विपक्षीय संघर्ष को देखने के लिए, समझने के लिए, संघर्ष का विवरण जानने के लिए संजय रूपी विवेक की सहायता लेनी होगी। अतः वह संजय से निवेदन करता है, भो संजय
कथय हे संजय, कृपा करके मुझे इस संघर्ष का विवरण बताओ। मुंबई 27 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।